दिन था जब हजरत मोहम्मद के द्वार में एक गांव था जिसका नाम फदास था। इस गांव में रुकाना नाम का एक मशहूर पहलवान रहता था जो बहुत ताकतवर और बड़े शरीर वाला था। उसे जमाने में रुकाना को सबसे शक्तिशाली इंसान माना जाता था क्योंकि कुश्ती में उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। हर मुकाबले में लोग उसकी ताकत के आगे हार मान लेते थे। उसकी बहादुरी और ताकत के चर्चे हर तरफ थे। एक दिन रुकाना ने अपने गांव के कुछ लोगों के साथ कुश्ती को लेकर बातचीत कर रहा था। तभी वहां पर एक अजनबी आदमी आया। उसने सबको इशारा करके कहा, क्या तुम लोगों को पता है कि मक्का में एक नबी तशरीफ लाए हैं? उनका नाम मोहम्मद है। वह अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और उन पर आसमान से कुरान उतारी गई है। उनकी बातों को सुनकर बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। उस इंसान की बातें सुनकर वहां मौजूद लोगों में हलचल मच गई। सबने कहा, हमें भी उनसे मिलकर उनकी बातें सुननी चाहिए। रुकाना भी सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद बोल पड़ा, अगर वह सच में अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं तो मुझे उनसे कुश्ती लड़नी होगी। अगर मैंने उन्हें हरा दिया तो साबित हो जाएगा कि वह एक आम इंसान है। यही सोचते हुए रुकाना पहलवान अपने घर लौट आया। उसका एक बेटा था जिसका नाम यजीद था। वह भी अपने बाप की तरह ताकतवर था और उसने कभी किसी मुकाबले में हार नहीं मानी थी। रुकाना ने अपने बेटे से कहा, मैंने सुना है कि मक्का में मोहम्मद नाम का एक इंसान है जिसे लोग बहुत बड़ा जादूगर कहते हैं। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि मक्का जाकर उनसे मिलूं और उनके साथ कुश्ती करूं। रुकाना की यह बात सुनकर उसका बेटा यजीद बोला, बाबा, मैं भी आपके साथ मक्का जाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि वह वाकई में कौन है। कुछ दिनों बाद रुकाना और उसका बेटा यजीद मोहम्मद से मिलने के लिए मक्का की तरफ रवाना हो गए। लंबा सफर तय करने के बाद तपते रेगिस्तान को पार करके आखिरकार मक्का पहुंच गए। लेकिन मक्का पहुंचते ही रुकाना ने महसूस किया कि उसके दिल में एक अजीब सी शांति समा गई है। उसे यह भी महसूस हुआ कि मक्का के लोगों के चेहरों पर एक अलग ही रौनक है। ऐसा लग रहा था जैसे इस शहर का माहौल अल्लाह की रहमत से महक रहा हो। मक्का की फिजा देखकर रुकाना ने अपने बेटे से कहा, बेटा यजीद, मुझे लगता है यह जगह बहुत खास है। मैं अपने अंदर एक अनोखा सुकून महसूस कर रहा हूं। यजीद ने भी सिर हिलाते हुए कहा, बाबा, मुझे भी वैसा ही महसूस हो रहा है। ऐसा सुकून और ऐसा खुशनुमा माहौल मैंने कभी नहीं देखा। उसी वक्त उन्होंने वहां कुछ लोगों को देखा और उनके पास जाकर पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मोहम्मद पैगंबर कहां पर मिलेंगे? उन लोगों ने जवाब दिया, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? रुकाना ने कहा, मेरा नाम रुकाना है। मैं बहुत दूर से आया हूं और मैं एक मशहूर पहलवान हूं। यह सुनकर लोगों ने कहा, हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और इस वक्त मस्जिद में मौजूद हैं। यह सुनकर रुकाना और उसका बेटा यजीद मस्जिद की तरफ चल पड़े। जब वह मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग इंसान नूरानी चेहरे के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो दिल को सुकून देने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सभी का स्वागत कर रहे हों। रुकाना ने ध्यान से देखा और समझ गया कि यह वही इंसान है जिनके बारे में मैंने सुना था। वह उनके पास गया और अदब के साथ सलाम करते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, क्या आप वही इंसान हैं जिनके बारे में मैंने लोगों से सुना है? लोग कहते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। मोहम्मद ने बड़े ही नरमी लहजे में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तुमने सही सुना है, लेकिन तुम कौन हो और कहां से आए हो? रुकाना ने गर्व से कहा, मैं बहुत दूर से आपकी तलाश में आया हूं। मेरा नाम रुकाना है और मैं इस दौर का सबसे ताकतवर पहलवान हूं। अब तक मैंने कभी किसी कुश्ती में हार नहीं मानी। रसूल पाक ने मुस्कुराते हुए कहा, रुकाना, पहले बैठो, फिर हम बातें करेंगे। रुकाना सोचने लगा कि यह शख्स आखिर मुझसे क्या बातें करना चाहते हैं। तभी मोहम्मद ने बड़ी नरमी से कहा, रुकाना, अल्लाह से डरो। तुम्हारे जिस्म में जो ताकत है वह उसी अल्लाह ने दी है जिसने तुम्हें इतना बड़ा पहलवान बनाया है। उसी अल्लाह के आगे सर झुकाओ, उसी पर ईमान लाओ और मुझे उसका रसूल मानो। रुकाना ने हैरानी से कहा, ऐ मोहम्मद, आप क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ सिर्फ कुश्ती लड़ने आया हूँ। मैंने सुना है कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और आपके पास कोई खास ताकत है।
इसी वजह से मैंने सोचा कि आपके साथ कुश्ती करूं, लेकिन आप तो मुझे इस्लाम अपनाने की बात कर रहे हैं। प्यारे नबी मोहम्मद ने बड़ी नरमी से कहा, रुकाना, तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ना चाहते हो, लेकिन यह मेरा काम नहीं है। कुश्ती लड़ना पहलवानों का काम है और मैं कोई पहलवान नहीं हूं। रुकाना हंसते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, मैं यह बातें सुनने नहीं आया हूं। मैंने सुना है आप बहुत ताकतवर हैं, आपको जादू भी आता है। अगर आप सच में अल्लाह के रसूल हैं तो अपनी ताकत से मुझे कुश्ती में हरा